हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 21 मार्च। चलिए देखते हैं क्या था। आज तो एक पेज वन पे था। लिटिल एंडमान का तो हम देख चुके हैं। इन्होंने शुक्र अदा इनका इन्होंने दे रखा है फेब 1 की। तो मैंने चेक कर लिया February 1 को जो हमने न्यूज़ एनालिसिस किया था तो उसमें हम लिटिल एंडमान को कवर कर चुके हैं। उसको आप देखना चाहें तो अपने नोट्स में देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं दोबारा। अब क्या है कि इन्होंने ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर भी धावा बोल दिया है गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने। एक तो ग्रेट निकोबार आपको पता ही होगा, अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पार्ट है। अभी मैं आपको मैप भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ देखने वाली बात क्या है जो नोट्स बनाने वाली है। एक तो गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आए तो इट इज़ इन ग्रेट निकोबार। और उसके बाद क्या है कि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोस्टल एंड मेराइन बायोडाइवर्सिटी एरिया में आती है ये। इम्पॉर्टेंट मेराइन टर्टल हैबिटेट है ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में आती है, जो जोन विद मैक्सिमम प्रोटेक्शन। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप वो लेक्चर सुन सकते हैं या अपने नोट्स में जाके ब्रश अप कर सकते हैं। तो गैलेथिया बे के बारे में अगर कुछ भी आए तो गैलेथिया बे वन फर्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट कोस्टल एंड मेराइन बायोडाइवर्सिटी एरिया। सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट मेराइन टर्टल हैबिटेट। थर्ड पॉइंट कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में आता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो भी सारा डिस्कस करेंगे हम। और यहाँ पे नोट बनाने वाली बात के जो स्पीशीज़ मिलती हैं, निकोबार वाइल्ड पिग, निकोबार ट्री श्रू, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सरपेंट ईगल एंड निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर, निकोबार मेगापॉड एंड शॉम्पेन कम्युनिटी है यहाँ पे। और ये बनाना ज़रूरी है, ये चीज़ें इसकी बेसिक्स लिखनी ज़रूरी हैं। हाल फिलहाल में ही आया तो हो सकता है पेपर में आ जाए इस बार, अब पेपर 1 में, सॉरी प्रीलिम्स में। थोड़ा सा इसका मैप देख लीजिए। ये लिटिल अंडमान था जो हमने डिस्कस किया था। उस टाइम हमने डिस्कस किया था हैवलॉक, नील आइलैंड, रॉस आइलैंड, ये सब देखा था। नॉर्थर्न सेंटिनल आइलैंड, इनकी लोकेशन देखी थी, इनकी सिचुएशन देखी थी, नॉर्थ से साउथ लगाना देखा था। दिस वॉज लिटिल अंडमान। देखिए याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। 10 डिग्री चैनल का मतलब होता है यहाँ से लैटिट्यूड क्रॉस होता है 10 डिग्री। उसके बाद ये ग्रेट निकोबार है, सदर्न मोस्ट। इंदिरा पॉइंट तो आपको पता ही है, ये सुनामी के बाद से पानी में जा चुका है। थोड़ा सा इसके नोट्स देख लेते हैं, ग्रेट निकोबार पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा तो। और इसमें यहाँ पे डाइवर्स क्रिएचर्स कौन कौन से मिलते हैं? जाइंट रॉबर क्रैब मिलता है, मेगापॉड बर्ड हम देख चुके हैं, क्रैब ईटिंग मसैक है, और नेस्टिंग ग्राउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेदरबैक सी टर्टल्स का। और यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अलावा माउंटेन रेंजेस भी है, कोस्टल प्लेन्स भी हैं। एंड दीज आइलैंड्स ऑल्सो होस्ट द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। ये सब पॉइंट्स नोट कीजिएगा, आप चाहे ब्रीफ में बना सकते हैं। लिखे ग्रेट निकोबार लिख के, उसके बाद गैलेथिया बे सेंचुरी, उसके बाद आप कोस्टल रेगुलेशन जोन, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एरिया, बायोडाइवर्सिटी एरिया, ये सब लिख सकते हैं। और याद रखिएगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के आता है, मतलब यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है। वो कंप्राइज क्या करता है? गैलेथिया नेशनल पार्क अभी हमने देखा, और साथ साथ कैम्बेल बे नेशनल पार्क, ये नहीं था वहाँ मैंशन, तो आप अपने नोट्स में कैम्बेल भी नाम लिखिए, थोड़ा सा जो मैंने रिसर्च करी है। कैम्बेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये पूछा गया, क्योंकि गलेथिया तो आपने देखा होगा, जो सोचेंगे न्यूज़ में पढ़ लिया होगा, हो सकता है बच्चों को याद हो। कैम्बेल नहीं देखा होगा, क्योंकि बात यही होती है कि आपने उस पॉइंट को देखिए क्या रिसर्च बैकग्राउंड की। तो कैम्बेल पूछ सकते हैं आप, तो कैम्बेल भी वहीं पे ग्रेट निकोबार, ठीक है। फिर उसके बाद उसी फर्स्ट पेज पे ही था यूएस इंडिया का, उसमें भी कुछ देखने लायक नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स यूएस इंडिया के बीच में हो चुके हैं। जैसे उन्होंने लिमोआ, कोमकासा, बिका का बारे में दे रखा था। सबसे पहले याद रखिएगा जिसोमिया हुआ था हमारा, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये 2002 में साइन हुआ था, शेयरिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। फिर लेमोआ हुआ था, 2016 में साइन हुआ था, इंडिया यूएसए कैन यूज ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस टू कैरी आउट रिपेयर्स एंड फॉर रीसप्लाइंग, ठीक है। फिर उसके बाद कोमकासा हुआ था, बिटवीन टू नेशंस में कम्युनिकेशन एक्सचेंज। और बेका हुआ है अभी हाल फिलहाल अक्टूबर 2020 में ही हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एक्सचेंज करेंगे जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू नेशंस, और एनहांस करेंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ यूएस प्लेटफॉर्म्स करंटली ऑपरेटेड बाय इंडिया। ये चारों थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर इंडिया के यूएस के रिलेशंस के बारे में आपसे मेंस में पूछा जाता है, या प्रीलिम्स में अगर आपको थोड़ा सा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने दोनों ही चीज़ें कर दी हैं। इतना आप नोट्स बना लीजिएगा पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और याद रखने के लिए आप ये ध्यान से देखिए, वैसे तो ये सारे के सारे बीजेपी वालों ने ही साइन किए हैं। 2002 में भी बीजेपी थी, 16, 18 और 20 इसमें भी बीजेपी थी। तो ये तीनों आप अच्छी तरह नोट्स बना लीजिए, इनको वैसे भी याद कर लीजिएगा
कि पहले कौन सा साइन हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था। तो आप ऐसे बना सकते हैं GS ली, मतलब आपने पेपर में GS लेते हैं ना, तो GS ले ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कम बैक करेंगे हम कहीं ना कहीं से, तो COM फिर B से बैक। ओके, उसके बाद नोट सेकंड देखते हैं, उसमें क्या है, पेज 10 पे मिशन कल्पात्रु के बारे में दे रखा है। मिशन कल्पात्रु वैसे भी येट इट इज़ येट टू अनाउंस, बट देखते हैं क्या है ये। इसमें 200 मिलियन ट्रीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है प्लांट करने के एज फूड फॉरेस्ट, ताकि हम लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ला सकें। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये याद रखिएगा। मिशन कल्पात्रु क्या है ये याद रखिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये डायरेक्ट आएगा, व्हाट इज मिशन कल्पात्रु, तो उसमें सीधा सीधा आपको ये देखना होगा कि ABCD दे रखा होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, ABCD में कौन सा ठीक होगा। तो याद रखिएगा, प्लान 200 मिलियन ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। अगर 2 पॉइंट्स में हुआ तो ये पूछेंगे मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री। और साइंस पेज पे बड़ा अच्छा एक चीज़ थी कि याद रखिएगा, वैसे तो हमें पता ही होता है, आपको पता होगा कि पहले सब एक थे तो पेंजिया बोला करते थे, सारे कॉन्टिनेंट्स जब एक थे तब उसको पेंजिया बोलते थे। और जब वो अलग अलग हुए, नॉर्थ में चला गया, एक साउथ में चला गया, तो नॉर्थ वाला बोलते थे अंगारा लैंड, या लोरेशिया भी बोलते थे। जो साउथ में गया उसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से इंडिया वॉज द ओनली सब कॉन्टिनेंट जो सेपरेट हुआ था, क्योंकि गोंडवाना लैंड सर्दर्न हेमिस्फीयर में था। और सब जब गोंडवाना लैंड भी टूटा तो सब सर्दर्न में ही रहे। एक इंडिया इकलौता सब कॉन्टिनेंट था जो टूट के उससे नॉर्थ में आया था। ये पता होता है बच्चों को, बट कई बार क्या होता है जब बेसिक्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, यू गेट कंफ्यूज, तो ऐसे नोट्स बना लिया कीजिए। एक साइंस पेज पे था, कभी कभी हमने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस बड़े अजीबोगरीब UPSC पूछती है कि पता ही नहीं चलता उसका सिर क्या है, पैर क्या है, ये पूछ ही क्यों लिया। तो ऐसे ही आज एक न्यूज़ थी जिसमें हमिंग बर्ड के बारे में था कि ऐसे आप बिलीव नहीं करेंगे, बट मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, एनालिसिस किए हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर का एलिफेंट का देखा होगा, उससे पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप कभी गैस ही नहीं कर सकते, ये पूछे ही क्यों गए। वैसे ही एक आज न्यूज़ में था हमिंग बर्ड के बारे में, पूछ लेंगे कि हमिंग बर्ड की जो साउंड होती है वो कहाँ से आती है, क्यों होती है। तो याद रखिएगा, जब वो अपने खाने के लिए जाता है, फ्लावर को फीड करने के लिए, तो जो साउंड होती है उसके विंग्स की होती है। ठीक है, 40 आई थिंक 40 बार बीट करता है वो पर सेकेंड। तो इसकी हमने ये क्यों, मतलब ये साइंस वाले ऐसा क्यों क्यों चीज़ें ढूंढते हैं ताकि हमारे UPSC में डिफिकल्टी हो। वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि हम अपने इंजीनियर कर सके न्यू डिवाइसेस को, और इम्प्रूव कर सकते अपने एयरक्राफ्ट और ड्रोन के रोटर्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इन चीज़ों को नोट करके कि हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। आपको याद होगा सुश्रुता और जब सर्जरी के लिए जो हमारे जाने जाते हैं, तो उन्होंने जो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे जो यूज़ करते थे सर्जरी के लिए, उन्होंने बर्ड्स को ही देख के बनाए थे, उनकी बीक्स को देख के। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद साइंस इकोनॉमी में हीलियम के बारे में था। हीलियम का थोड़ा देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हीलियम जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, इनर्ट नोबल गैस है। मैनी एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, मतलब MRI जो कराने जाते हैं, MRI CT स्कैन्स में काम आती है। रॉकेट्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इंडिया के पास अपनी हीलियम है या नहीं है? इंडिया इंपोर्ट करता है सारी की सारी उसकी नीड्स। US जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर है, और कहा जाता है ऑल्सो द बिगेस्ट स्टोर हाउस ऑफ हीलियम है अक्रॉस द वर्ल्ड। कतर से भी कर सकते हैं। कतर में, मगर आपको पता है कतर के अंदर गदर मचा हुआ है, तो पॉलिटिकल रैंगल्स बहुत हैं, आपको पता है। ईरान खेल रहा है वहाँ पे, सऊदी भी खेल रहा है, टर्की भी खेल रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वहाँ से करा जाए, क्योंकि US आजकल अपनी एक्सपोर्ट्स जो है कट कर रहा है। पॉसिबिलिटी क्या है इंडिया के लिए कि इंडिया के जो राजमहल वॉल्केनिक बेसिन है, जहाँ झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय को कवर करता है राजमहल बेसिन, वो स्टोर हाउस है हीलियम का। अब देखते हैं नोबल गैसेस क्या होती है। 6 नोबल गैसेस हैं जिनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इनको नोबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनरिएक्टिव है, ये हाईली अनरिएक्टिव है, कहीं भी रिएक्ट नहीं करती है। बट कभी अलग बात है, एक्सेप्ट अंडर पर्टिकुलर एक्सट्रीम कंडीशंस, नहीं तो ये हाईली अनरिएक्टिव हैं। तो इसलिए मेक्स देम सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस वेयर रिएक्शंस आर नॉट वांटेड। जैसे एग्जांपल में क्या कह सकते हैं हम, कि आपने देखा होगा कि आर्गन जो है इंसेंडेंसेंट लैम्प्स में यूज़ होता है, ताकि टंगस्टन जो है ऑक्सीडाइज ना हो जाए, हॉट हो जाता है। क्योंकि हीलियम को ब्रीदिंग गैस में भी यूज़ करते हैं, ताकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का टॉक्सिसिटी ना हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नोबल गैसेस को नोबल क्यों कहा जाता है, ये नॉट क्यों कहा जाता है। हीलियम को कहाँ से सोर्स किया जाता है? नेचुरल गैस फील्ड्स में, जिनके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है हीलियम की, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसको टेक्निक को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक गैस सेपरेशन टेक्निक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।